हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप सामने देख सकते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। ये टॉपिक दोस्तों JKSSB क्लास 4 का रीजनिंग का टॉपिक है। हमारी मैथ की क्लासेस चल रही हैं। आज जो है वो मैथ की क्लास नहीं, आज रीजनिंग की क्लास आएगी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं अभी तक हमारा रीजनिंग का कितना हो चुका है। हमने डायरेक्शंस रीजनिंग का कंप्लीट कर दिया है, हमने ब्लड रिलेशन कंप्लीट कर दिया है, हमने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर दिया है। इसी के साथ साथ नंबर सीरीज भी दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये 4 टॉपिक्स जो हमारे रीजनिंग के हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज का टॉपिक है वेन डायग्राम, और इस टॉपिक के दोस्तों आपको मैं एक पूरे 50 क्वेश्चंस की PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आपको उन्हीं क्वेश्चंस में से, उन्हीं 50 क्वेश्चंस में से दोस्तों जो मैं आपको पूरी PDF प्रोवाइड करूंगा, उन्हीं 50 क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, ये टॉपिक होता क्या है। दोस्तों वेन डायग्राम क्या होता है, इसमें आपको 3 या 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, हम पहले 3 मान के चलते हैं। 3 चीज़ें बताई होंगी कि किसी का नाम, प्लेस, स्टेट, कैपिटल कुछ भी हो सकता है। इन तीनों में दोस्तों कुछ रिलेशन होगा, इन तीनों में कुछ रिलेशन होगा या कोई रिलेशन नहीं होगा। और इन तीनों का रिलेशन किस टाइप का होगा वो आपको 4 डायग्राम्स दी होगी, उनमें से एक डायग्राम को सिलेक्ट करके बताना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं बोलूँ टाइगर, एलिफेंट और एनिमल, ये अभी सिर्फ एग्जाम्पल है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चंस अभी काफ़ी दिखेंगे, सिर्फ समझाने के लिए आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको 4 डायग्राम्स दी होंगी, आपको पहचानना है कि इन तीनों के लिए कौन सी डायग्राम सबसे सही रहेगी। ये डायग्राम कैसी होगी दोस्तों, देखो आपको पता है टाइगर और एलिफेंट ये दोनों है, दोनों अलग अलग जीव हैं, लेकिन ये दोनों एनिमल में आते हैं। मतलब कि अगर सर्कल आया एनिमल तो इसमें आएगा टाइगर और एलिफेंट, है ना। यही बनेगा इसका रिलेशन, इसकी वेन डायग्राम ऐसी बनेगी। सर्कल, अब बड़ा सर्कल आया एनिमल, एक सर्कल आया टाइगर और दूसरा सर्कल आया एलिफेंट, क्योंकि ये दोनों एनिमल ही तो है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस दोस्तों आपको वेन डायग्राम में आएंगे। तो अभी जो मैं PDF स्टार्ट करता हूँ, उस PDF को देखकर, वो उसमें 50 क्वेश्चंस हैं। आज हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस करेंगे और कल हम नेक्स्ट 25 करेंगे, जिससे हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जब कल इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, मैं फुल PDF विद आंसर की अपलोड कर दूंगा। तो आइए वीडियो PDF शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रही PDF आपके सामने। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग बॉयज़, गर्ल्स एंड चिल्ड्रन। दोस्तों इसी पहले तो बता दूं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे क्लास 4 में पूछे जाएंगे। तो ये पूरी PDF अगर आप अच्छे से इसको, इन सभी क्वेश्चंस को कर लोगे तो इसके बाहर तो आपको क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि जो ये रिलेशन दिया ना हमें, बॉयज़, गर्ल्स एंड चिल्ड्रन, इनमें से कौन सी डायग्राम इस रिलेशन को बेस्ट सूट करती है। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है। देखो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, क्या दिखा रहा है हमें, चिल्ड्रन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो अगर आप इसकी वेन डायग्राम खुद से बनाओ, पहले हम खुद से बनाने की ट्राई करते हैं। देखो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में बॉयज़ भी आते हैं, चिल्ड्रन में गर्ल्स भी आती हैं, बॉयज़ भी आते हैं, गर्ल्स भी आती हैं, लेकिन बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो एक नहीं है। बॉयज़ अलग होते हैं, गर्ल्स अलग होते हैं, लेकिन हाँ चिल्ड्रन में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आती हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, ये सिर्फ आपका लॉजिक होता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ लॉजिक लगता है, बस वैसा ही क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है एम्प्लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड वुमेन।
अगर आप ध्यान से, अगर इसको ध्यान से देखो तो आप ये नहीं कह सकते कि एम्प्लॉयर्स, कुछ एम्प्लॉयर्स जो है वो डॉक्टर्स नहीं होते हैं। बहुत से डॉक्टर एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं वो डॉक्टर्स एम्प्लॉयज़ ही तो होते हैं ना। और बहुत से वुमेन डॉक्टर होती हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ भी वुमेन होती हैं। तो इसका रिलेशन दोस्तों देखो, पहले तो फोर्थ तो नहीं बनेगा, फर्स्ट रिलेशन में फर्स्ट भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें एक को अलग कर रहा है, सेकंड भी नहीं बनेगा। अगर इसका रिलेशन बना दिया जाए दोस्तों, देखो कैसे बनता है। अगर इसकी डायग्राम बनाई जाए, सबसे पहले अगर मैं डॉक्टर्स को लूँ, कुछ डॉक्टर एम्प्लॉयर्स भी होते हैं, है ना, कुछ डॉक्टर्स एम्प्लॉयर्स भी होते हैं ना, ये डॉक्टर हो गया, ये एम्प्लॉयर्स हो गया। और कुछ वुमेन वो डॉक्टर भी होती है और एम्प्लॉयर्स भी होती हैं। तो ये बना इसका राइट रिलेशन, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप, माउंटेन, फॉरेस्ट एंड अर्थ। तो ये भी काफ़ी सिंपल है कि अर्थ पर ही, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर ही माउंटेन आती हैं। तो ये बाहर वाला आ गया अर्थ, इसके अंदर आ गया माउंटेन, ठीक है। और कुछ माउंटेन फॉरेस्ट भी होते हैं, कई फॉरेस्ट माउंटेन पर भी होते हैं, पहाड़ों पे भी कुछ फॉरेस्ट होते हैं ना। तो ये मैंने ड्रा किए, कुछ फॉरेस्ट माउंटेन में भी होते हैं। तो ये बना इसका सही रिलेशन। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, वो होगा ऑप्शन 2, बी इज द राइट आंसर। फोर्थ है बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट एंड वुड। देखो सबको पता होगा कि जो सीमेंट होता है, सीमेंट एक टाइप का बिल्डिंग मटेरियल ही आता है, सीमेंट एक टाइप का बिल्डिंग मटेरियल आता है। और जो वुड होती है, वुड भी एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज़ होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि वुड भी एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज़ होता है। कई जगह पे वुड भी बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी काम आता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा, देखो ये है बिल्डिंग मटेरियल, BM। बिल्डिंग मटेरियल में ही सीमेंट आता है, ठीक है। और बिल्डिंग मटेरियल्स में ही वुड भी आती है। लेकिन सीमेंट और वुड का कोई रिलेशन नहीं है, सीमेंट अलग चीज़ होती है, वुड अलग चीज़ होती है, सेम। तो डायग्राम बिल्कुल ऐसे बनेगी मेरी, बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आप देख सकते होंगे कीबोर्ड, फंक्शन कीज और लेटर कीज। देखो कई लोगों ने कीबोर्ड, तो मैक्सिमम लोगों ने कीबोर्ड यूज़ किया होगा, कीबोर्ड देखा भी होगा। आपको पता होगा कीबोर्ड में ही लेटर कीज भी आती हैं और कीबोर्ड में भी फंक्शन कीज भी आती हैं, ठीक है। तो इसका रिलेशन कैसे बनेगा, किया है कीबोर्ड, कीबोर्ड में भी लेटर कीज भी आ रही है और फंक्शन कीज भी आ रही हैं। लेकिन लेटर कीज अलग होती हैं और फंक्शन कीज अलग होती हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो राइट होगा, ऑप्शन 2, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पुलिस, थीफ और क्रिमिनल। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, जो थीफ होता है, पहले तो समझते हैं क्रिमिनल कौन होता है। क्रिमिनल होता है जो क्राइम करता है, थीफ कौन होता है, जो चोरी करता है। लेकिन पुलिस अलग चीज़ आई, ठीक है। पुलिस जो पकड़ती है इन दोनों को, वो है। जो थीफ होता है, क्या वो एक टाइप का क्रिमिनल नहीं होता है? थीफ भी एक टाइप का क्रिमिनल ही होता है। यानी कि ये तो पता चल गया क्रिमिनल के अंदर ही थीफ आएगा, कि क्रिमिनल के अंदर ही थीफ आएगा, क्योंकि थीफ भी एक टाइप का क्रिमिनल ही होता है। एक क्रिमिनल एक टाइप का थीफ नहीं होता, क्योंकि क्रिमिनल कोई भी हो सकता है। क्रिमिनल मर्डरर हो सकता है और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन जो थीफ होता है वो एक टाइप का क्रिमिनल ही होता है। यानी कि थीफ क्रिमिनल के अंदर आएगा। लेकिन पुलिस तो इनसे डिफरेंट होती है, पुलिस अलग होती है इनसे। पुलिस का ना कोई प्रोफेशन मिलता है क्रिमिनल थीफ से, ना कुछ। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन 1, जहाँ पर क्रिमिनल और थीफ का सेम, थीफ के अंडर ही क्रिमिनल और
क्रिमिनल के अंडर ही थीफ और पुलिस अलग। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये आएगा क्वेश्चन नंबर 7। फीमेल्स, सिस्टर्स एंड टीचर्स। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, जो सिस्टर्स होती हैं पहले, फीमेल्स के अंडर ही सिस्टर आएंगी, क्योंकि सिस्टर भी फीमेल ही होती हैं, सिस्टर तो फीमेल ही हुई। और कुछ टीचर्स, अब बचा टीचर का, कुछ टीचर्स फीमेल भी होती हैं और सिस्टर भी होती हैं। कुछ टीचर किसी की सिस्टर भी हो सकती हैं और वो फीमेल भी हो सकती हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अभी तक मुझे लगता नहीं कोई आपको मुश्किल आई होगी, क्योंकि ये बिल्कुल ही लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, इसमें मैं आपको कैलकुलेटिव कुछ समझा नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। टीचर, राइटर, म्यूजिशियन। एक, ये तो बिल्कुल सिंपल होगा, एक टीचर राइटर भी हो सकता है, एक राइटर म्यूजिशियन भी हो सकता है। मतलब जो लिखता है वो म्यूजिक भी सीख सकता है, और जो म्यूजिक सीखता है या म्यूजिक बजाता है वो टीचर भी हो सकता है। तो ये तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। टीचर राइटर भी हो सकता है और टीचर म्यूजिशियन भी हो सकता है। वैसे ही म्यूजिशियन भी इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। ये आया क्वेश्चन नंबर 9। स्कूल, वुमेन, चिल्ड्रन। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो शायद आप कोई पर्टिकुलर रिलेशन फाइंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्कूल, वुमेन और चिल्ड्रन ये बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें हैं। स्कूल अलग चीज़ आई, वुमेन अलग चीज़ आई, चिल्ड्रन अलग चीज़ आई। आप ये नहीं कह सकते कुछ चिल्ड्रन वुमेन भी होते हैं, चिल्ड्रन तो बच्चे होते हैं, और वुमेन अलग चीज़ आई, स्कूल अलग अलग चीज़ आई। तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है सिस्टर, मदर, ब्रदर। ठीक है, चलो पहले मदर और सिस्टर में रिलेशन बनाते हैं। देखो, कुछ मदर सिस्टर भी हो सकती हैं, कुछ मदर किसी की सिस्टर भी हो सकती हैं, ये तो बन गया। लेकिन ब्रदर एक बिल्कुल अलग चीज़ आई, वो जेंडर ही अलग आया, तो ब्रदर बिल्कुल ही अलग चीज़ हुई। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है ऐसे, दिस इज अ सेट ऑफ एलिमेंट, सेम क्वेश्चन है, कूलर, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ठीक है, देखो, अगर आपको शायद ये नहीं पता हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और इलेक्ट्रिकल गैजेट या अप्लायंस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आपको शायद ये नहीं पता होगा, जो टीवी होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन जो कूलर होता है वो एक इलेक्ट्रिक गैजेट होता है। तो आप ये तो कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में टेलीविज़न तो आएगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में टेलीविज़न तो आएगा, लेकिन कूलर एक इलेक्ट्रिकल गैजेट होता है, इसलिए वो अलग होता है। ठीक है, कूलर अलग होता है, वो इलेक्ट्रिकल गैजेट होता है, लेकिन टेलीविज़न वो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन सी, ये वाली फिगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मैमल्स, काउज एंड क्रोज। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, एंड बायो के स्टूडेंट्स को पता होगा, काऊ मैमल्स में ही आती हैं, मैमल्स में आती हैं काऊ। लेकिन क्रो एक डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट क्लास को बिलोंग करते हैं, वो क्लास होती है एविस। तो क्रो तो अलग आया, लेकिन मैमल्स में ही काऊ भी आती है। हम इंसान भी मैमल्स में आते हैं, साथ में वेल और भी कई एनिमल्स होते हैं जो मैमल्स में आते हैं, और इसी के साथ काऊ भी मैमल में ही आती है। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन 2,
जिसमें मैमल्स में काउज आई और क्रोज अलग क्लास को, एविस क्लास को बिलोंग करती है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, देख सकते हैं आप। शर्ट्स, बेड शीट्स एंड टॉल्स। तो ये तो किसी का कोई किसी से रिलेशन ही नहीं बन रहा है। शर्ट्स अलग चीज़ आई, टॉल्स अलग चीज़ आए, बेड शीट्स अलग चीज़ आई, तो इनका कोई रिलेशन ही नहीं है एक दूसरे के साथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है फैमिली, फैमिली, सन्स एंड डॉटर। आपको पता होगा फैमिली में ही सन्स भी आते हैं और डॉटर्स भी आती हैं, लेकिन सन्स अलग होते हैं, डॉटर्स अलग होती है, जेंडर डिफरेंट होता है। सन्स अलग आए, डॉटर्स अलग आई, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स म्यूजिशियंस, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड वायलिनिस्ट। देखो, म्यूजिशियन मतलब जो म्यूजिक सीखता है, जो जिनको म्यूजिक का पता हो, जो म्यूजिक बजाते हो। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी दोस्तों म्यूजिक के अंडर ही आते हैं। बेशक वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं पर अपने इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक ही तो बजाते हैं ना। और इंस्ट्रूमेंट के अंडर ही वायलिनिस्ट भी आता है। वायलिनिस्ट कौन होता है? जो वायलिन बजाता है। तो एक मतलब म्यूजिशियन के अंडर ही इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आए और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के अंडर ही वायलिनिस्ट भी आए। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है लॉ एंड म्यूजिक, म्यूजिक एंड डांस, लॉ एंड डांस। ये एंड लॉ फिर से गलत लिख लिया इन्होंने, म्यूजिक एंड डांस। अगर आप हर एक को एक बार ध्यान से पढ़ो दोस्तों तो देखना, देखो लॉ इधर भी है, लॉ इधर भी है, म्यूजिक इधर भी है, म्यूजिक इसमें भी है, डांस इसमें भी है, डांस इसमें भी है। ठीक है, तो हर एक स्टेटमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेशन में है। ये जो 3 स्टेटमेंट्स है ना, जो ये आगे स्टेटमेंट है ये वाला नहीं है दोस्तों। एंड लॉ के आगे ये वाली शायद मिस प्रिंट या गलती से एक्स्ट्रा प्रिंट हो चुकी है। इसमें सिर्फ लॉ एंड म्यूजिक, म्यूजिक एंड डांस, लॉ एंड डांस। तो तीनों को आप देखो, लॉ एंड म्यूजिक, म्यूजिक एंड डांस, लॉ एंड डांस। तो हर एक का पार्ट दूसरे में आ रहा है, हर एक का पार्ट, क्योंकि लॉ इधर भी आ रहा है, लॉ इसमें भी आ रहा है, म्यूजिक इसमें भी आ रहा है, म्यूजिक इसमें भी आ रहा है, डांस इसमें भी आ रहा है, डांस इसमें भी आ रहा है। मतलब कि हर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, हर एक का एक पोर्शन दूसरे में आ रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन ए, ये वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग फीमेल मदर्स एंड डॉक्टर्स। देखो, सबसे पहले जो मदर होंगी, हर फीमेल में मदर तो आएंगी क्योंकि मदर फीमेल्स ही तो होती हैं। कुछ डॉक्टर फीमेल भी हो सकते हैं और मदर भी हो सकते हैं। तो ये बना इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसकी पीडीएफ आपको मैंने बताया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जितनी बार आप ये वीडियो देखोगे आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है मैन, रोडेंट्स एंड लिविंग बींग्स। तो अब पहले मैं बताऊं ये क्या बनेगा। लिविंग बींग्स, ठीक है, लिविंग बींग्स में मैन भी आते हैं क्योंकि इंसान भी लिविंग बींग है, और रोडेंट्स भी आते हैं, रोडेंट्स भी लिविंग बींग होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। तो इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, मैन और रोडेंट का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों लिविंग बींग के अंडर ही आते हैं। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन 3। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। आज हम 20 क्वेश्चंस कर देते हैं, कल हम
कोशिश करेंगे कि इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। देखो, इंग्लिश टीचर, पॉपुलर इंग्लिश टीचर एंड अनपॉपुलर इंग्लिश टीचर। सबसे पहले इंग्लिश टीचर, ये आया इंग्लिश टीचर, ठीक है, इंग्लिश टीचर आया। सेकंड है पॉपुलर इंग्लिश टीचर, जो बहुत ही प्रसिद्ध इंग्लिश टीचर हो, बेशक पॉपुलर है, होगा तो वो इंग्लिश टीचर ही ना, तो ये आया पॉपुलर इंग्लिश टीचर, यानी कि वो पॉपुलर इंग्लिश टीचर में ही आता है, होगा वो इंग्लिश टीचर ही, ठीक है। तीसरा है अनपॉपुलर टीचर, कोई एक ऐसा टीचर पता नहीं कौन सी सब्जेक्ट का है, वो अनपॉपुलर है, तो पॉपुलर के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होगा क्योंकि वो अनपॉपुलर है। लेकिन वो अनपॉपुलर टीचर इंग्लिश टीचर भी हो सकता है और किसी और टीचर का, किसी और सब्जेक्ट का भी हो सकता है, तो ये बन गया अनपॉपुलर टीचर का, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन 2। लास्ट क्वेश्चन जो आज की वीडियो का है वो है, ये साइंस के बेस पर एक क्वेश्चन उठाया गया है। सॉलिड कॉमन साल्ट इज हाइग्रोस्कोपिक, क्रिस्टलाइन एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। तो शायद से आपको इसके साइंस के बेसिस पर भी क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कुछ जो हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट होते हैं ना, वो क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। कुछ हाइग्रोस्कोपिक जो सॉल्ट्स होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक भी हो सकते हैं और वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसी तरह कुछ क्रिस्टलाइन जो सॉल्ट होते हैं वो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्रिस्टलाइन भी हो सकती हैं। इन शॉर्ट, ये तीनों एक दूसरे से रिलेशन में है, क्योंकि एक की प्रॉपर्टी दूसरी में हो सकती है, दूसरे की प्रॉपर्टी तीसरे में, या सब इसका वाइस वर्सा हो सकता है। तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो है हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, कुछ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्रिस्टलाइन भी होते हैं, और इसी तरह ये दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक भी होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन 4। ये थे दोस्तों आज के 20 क्वेश्चंस। तो मुझे उम्मीद है आपको ये थोड़ा समझ आया होगा, क्योंकि ये तो इसमें कैलकुलेशन नहीं थी, ये कम्प्लीटली लॉजिक पर डिपेंड होता है कि आपका लॉजिक कितना है, आपका दिमाग किस टाइप में काम करता है, या क्योंकि पर्टिकुलर डायग्राम्स के लिए कोई भी कुछ भी रिलेशन बना सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान की सोच एक ही तरह हो। तो ये 20 क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट वीडियो में मैं 30 क्वेश्चंस और लेकर आऊँगा, और फिर मैं टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी PDF अपलोड कर दूंगा, वहाँ से ये आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसका वेन डायग्राम का पार्ट 2 लेकर आऊँगा।